Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Dr. Kamal Jawad. I am a consultant dermatologist, hair restoration physician. I am aesthetic consultant, member of American Aesthetic Society. Holistic care में हूँ मैं इस वक्त DHA Phase 3 में, जो मेरे क्लिनिक्स में से एक क्लिनिक है और Y ब्लॉक में है। बहुत इजीली अप्रोचेबल है आपके लिए। टॉपिक क्या लेके आई हूँ मैं? मज़े का टॉपिक है, आजकल सभी शिकार हो रहे हैं उसका, बिकॉज हम लाहौर में रहते हैं। तो लाहौर में इस वक्त सबसे जो वर्स्ट कंडीशन हुई है वो आजकल यहाँ की आबो हवा की है। स्मोक का शिकार हो रहे हैं आजकल हम सब। स्मोक है क्या? बहुत सारे लोग तो बेचारे बस शिकार ही हुए जा रहे हैं। बस उन्हें पता है कि कुछ स्मोक जैसी कोई बला है जिसने हमें नज़ला भी करवा दिया है, ज़ुकाम भी करवा दिया है, हमारी आंखों में भी जलन हो रही है, थ्रॉट इन्फेक्शन भी हो रहा है, बस कुछ हो रहा है उसकी वजह से। बट ये है क्या? उसकी अवेयरनेस के लिए आज एक वीडियो मैंने बनाने का सोचा। मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे दूँ उसके लिए। स्मोक बेसिकली जो पॉल्यूटेड एयर होती है, जो ख़राब हवा होती है, उसे स्मोक कहा जाता है। जब हमारी नॉर्मल जो हवा है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है, वो पॉल्यूटेड एयर के साथ मिल जाता है तो वो बनाता है स्मोक। और ये ज़्यादातर विंटर सीजन में होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो ठंडी हवा है, जब वो नॉर्मल जो फॉग आती है, यानी कि जो शबनम के कतरे होते हैं, जो नॉर्मल हमारी सर्दियों में हम जिसको कभी इंजॉय किया करते थे, जब वो मिलती है पॉल्यूटेड एयर के साथ, विंड के साथ, तो वो बना लेती है स्मोक। स्मोक दो तरह की होती है। एक सल्फ्यूरस स्मोक होती है जिसे हम लंदन स्मोक भी कहते हैं, और दूसरी होती है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का नाम है लॉस एंजलस। थोड़े से फैंसी नाम है, सुनने में अच्छे लगते हैं शायद, इसलिए याद भी रह जाएं। होती क्या है ये? मोस्टली जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो फसलें जलाई जाती हैं, लाइक चावल की फसल सराउंडिंग में हमारे बहुत है, जो इंडस्ट्रियल जितना भी वेस्टेज होता है या जो उनसे फ्यूल निकलता है, फॉसिल फ्यूल जो होता है, इन सब से निकलने वाली ऐसी जो मटेरियल जलाए जाते हैं, जो वेस्टेज होता है जलाया जाता है फैक्ट्रीज़ का, क्योंकि लाहौर की सराउंडिंग में फैक्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे निकलने वाली जितना भी ये फुजला है, जो ख़राब मवाद हैं, जो धुआं है, ये सब मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक और सल्फ्यूरस स्मोक बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फ्यूरस ऑक्साइड, इन दोनों का हमारी नॉर्मल विंड के साथ, नॉर्मल एयर के साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो बना लेता है स्मोक। और वो जाके असर करती है हमारे जिस्म के 3 हिस्सों पे, स्पेशली हमारी आंखों पर, हमारी नोज़ पर और हमारे थ्रॉट पर। आंखों में जलन शुरू हो जाती है, पानी बहना शुरू हो जाता है, जिससे आजकल सबको ये कंप्लेन हो रही है। आपको रनी नोज़ यानी कि नज़ला ज़ुकाम की कंप्लेन शुरू हो जाती है, गला ख़राब होता है, उसकी वजह से फीवर आना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली जाके ये इफ़ेक्ट करती है हमारे लंग्स को, फेफड़ों को ख़राब करती है, हमारे दिल को, कार्डियक बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं इसकी वजह से। एक बज़ाहिर ना नज़र आने वाला ये धुआं, जिसे हम समझते हैं मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, हमारे जिस्म के कई हिस्सों को बुरी तरह से मुतासिर करता है। जिन लोगों में स्किन एलर्जीज़ के वैसे ही इशू होते हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनमें ज़ीरोसिस यानी कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, उनको डर्माटाइटिस स्टार्ट हो जाता है, उनको एक्जिमा की कंप्लेन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। स्मोक की वजह से ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्टीमेटली आपको मजबूर कर देती हैं कि लाइक आप अपने मुंह पे या तो मास्क पहन के रखें, सन ग्लासेस लगा के रखें। यही इसके बचाव का तरीका भी है। बिकॉज देखें, स्मोक हम उसको रोक नहीं सकते। रोक इस तरह सकते हैं कि वेस्टेज वगैरह जितना है, जो फैक्ट्रीज़ का होता है, जो जितने भी गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल किया। लेकिन देखें, ये सब कुछ होता है एक नेशनल लेवल पर। इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं स्मोक से बचने के लिए? तो इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल या तो बहुत अर्ली सुबह के टाइम में भरवाएं या फिर रात के टाइम में, यानी ठंडे टाइम में आपने पेट्रोल फुल करवाना है अपनी गाड़ियों में। एक ये तरीका है, जितना हो सके अपनी पर्सनल गाड़ियों को कम से कम यूज़ करें, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। उससे क्या होगा कि जब बाहर गाड़ियाँ कम आएंगी तो उनसे धुआं डेफिनेटली कम निकलेगा, तो वो कम स्मोक का सबब बनेगा। नंबर 3, आपने जब भी बाहर निकलना है सन ग्लासेस लगा के निकलना है, तो आपकी आंखें बची रहेंगी। आपने फेस मास्क लगा के निकलना है, तो उससे आपका थ्रॉट और आपकी नोज़ बची रहेगी। ये वो चीज़ें जो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। अपनी सराउंडिंग के कचरे को इकट्ठा करके आग ना लगाएं। जितनी भी फजूल चीज़ें इकट्ठी होती हैं या कोई नियर बाई कोई ऐसी जगह है वहाँ कचरा पड़ा होता है, उसमें आग लगा दी जाती है, तो ऐसा कोई काम आपने फ़िलहाल नहीं करना। ये वो सब चीज़ें हैं जो आप इंडिविजुअली करके कहीं ना कहीं स्मोक को ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं।
बाकी डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पर या नेशनल लेवल पर काम हो रहा होता है, जितना कोशिश की जा रही है कि जो ये ईंटों के भट्टे हैं उनको खास तौर पे सीजन में रोका जा सके कि उनसे जो धुआं निकलता है वो स्मोक करवाता है। फैक्ट्रीज पे थोड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं, फसलों को मना किया जाता है किसानों को कि वो ना जलाएं। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि नेशनल लेवल पे होंगी और कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है। और अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको आते हैं, लाइक आपको आंखों में जलन है, पानी बह रहा है आंखों से, थ्रॉट इन्फेक्शन है, या आपको नोज इन्फेक्शन हो रहा है, रनी नोज हो रही है कॉन्टीन्यूसली, या फिर कोई स्किन का इशू हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। खुद से कोई ट्रीटमेंट्स ना करें। बार बार मैं अपनी वीडियो में खास तौर पे ये बात बताती हूँ कि खुद से ट्रीटमेंट्स ना अप्लाई किया करें। उसके लिए एक दफ़ा डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। स्किन इश्यूज़ हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम होता है उसके लिए डॉक्टर आपको बेहतर मशवरा देगा। महफूज रहिए, सेफ रहिए, मौसम को इंजॉय कीजिए, बिकॉज अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमें हर तरह का मौसम दिया है। बट सर्दी के मौसम में इंजॉयमेंट के साथ साथ ये स्मोक शामिल हो जाती है तो थोड़ा लाहौर उसकी सराउंडिंग के लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपकी छोटी सी एक कोशिश कहीं ना कहीं हमें इससे महफूज रहने में मदद कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।